पीर चनाज़ साई मुज़फ़्फ़राबाद से 30 किलोमीटर के फ़ासले पर एक पहाड़ी चोटी है जो किसी बुज़ुर्ग हस्ती पीर चनाज़ साई के नाम से मंसूब है। हो सकता है जनाब सैयद शाह हुसैन बुखारी ने कभी दुनिया को तरक करके शहर से दूर इस बुलंदोबाला पहाड़ी पर अल्लाह की तलाश में किनारा कशी इख्तियार की हो। ये पुरफ़ज़ा और पुरसकून सरसब्ज़ पहाड़ों का एक छोटा सा सिलसिला है जिस पर बहुत थोड़ी आबादी है। यहाँ से कुछ ग्लेशियर के पहाड़ भी देखे जा सकते हैं। पीर चनासाई जाने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद के लारी अड्डे से कोई ना कोई गाड़ी मिल जाती है क्योंकि इसके रास्ते पर काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं। अलबत्ता एक आखिरी पॉइंट से आपको पैदल ही चोटी पर आना पड़ता है, लेकिन आप हिचहाइक भी कर सकते हैं और गाड़ी भी बुक करा सकते हैं क्योंकि राइट राइट अभी दाहिने तरफ अगर आप वीडियो में देखें तो ये जो सड़क ज़िगज़ैग करती हुई ऊपर आ रही है, यही आपको पीर चनासाई की चोटी पर लेकर आ रही है। और ये मज़ार है उन्हीं पीर चनासाई का। तो चलिए पीर चनासाई की तरफ चलते हैं। ये रही वो सड़क। और जब आप इसके ऊपर पैदल भी आ रहे हों तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखती है वो आज़ाद कश्मीर पुलिस का ये गेस्ट हाउस है। इसकी राइट की तरफ जो आपको ब्लू कलर का जंगला नज़र आ रहा है, ये कोई फसाइया का सेटअप है। यहाँ पर रिहाइश का कोई बहुत ज़्यादा माकूल सिस्टम तो नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं और कैंपिंग भी पॉसिबल है। और खाने पीने का भी सिस्टम आई थिंक बस नॉर्मल है, कुछ दुकानें हैं नीचे। मेरी मेरा तो इरादा है कि इस गेस्ट हाउस में स्टे किया जाए और लेट्स सी। और आई थिंक ये देखने में भी काफ़ी छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जाएंगे तो ही पता चलेगा। देयर आर बर्ड्स इन द स्काई एंड दिस इज़ द प्रोहिबिटेड एरिया। लेट्स गो सी व्हाट इज़ इट। मैडम मेरी पिक्चर बना। एक पिक्चर बना। अच्छा ठीक है। हाँ, कर किधर ले। किधर बनाओगे? तो आप कूड़ा इधर से नीचे फेंक देते हैं। बस वो इसको तो खोले, इसकी भी रिकॉर्डिंग करनी है। इधर ले आओ चाबी मास्टर। ए रिकॉर्डिंग है जी कर सी गए सही है उसे। अच्छा। मेरी पिक्चर बन गई। जी बन गई है। किधर बनी है? जा अभी वीडियो है ना। अपना जो बनाने वाला उसे अगर लाइट की जरूरत ऑन कर लो। जी बिल्कुल। अगर मतलब मैं सब की रिकॉर्डिंग करनी है तो वो मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी। ये 2 कमरों का एक स्वीट है, जिसको आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी रीज़नेबल है।
लाइट भी ऑन कर दी है। इसके बाहर अगर हम देखें तो यहाँ से ये पुलिस के नए बनाए हुए कुछ गेस्ट रूम टाइप चीज़ है। इट्स हट्स फॉर फैमिली एंड फॉर सिंगल पर्सन। I will go there and record that as well. This is the other room. Cabinet. इसका व्यू है ये, और ये रहा इसका वॉशरूम। गीजर भी है। ये अलग बात थी कि इस वक्त इन्होंने ऑन नहीं किया था। डीएसपी मजाक कर रहे थे। मेरा नाम है जी मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज जी जी जी। तो आप इंस्पेक्टर हैं डीएसपी? नहीं, मैं कांस्टेबल। कांस्टेबल हैं। सही सही। लेकिन आपने अच्छा मैनेज किया हुआ है। जी जी ये पुलिस गेस्ट हाउस। जी जी। और आप हवालदार? नहीं जी, कुछ भी नहीं यहाँ, वैसे पे घूमने फिरने आया आपकी तरह। अच्छा, आप इंटेलिजेंस के हैं। आपकी तरह हम घूमने फिरने आए हो। ये नहीं, आप आर्मी के रिटायर्ड हैं? नहीं हाँ। ये पुलिस के हैं जी। It was little chat with the police management। और ये वो नई हट्स हैं जो पुलिस ने बनाई हैं और पब्लिक इनको बुक भी कर सकती है। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। ये फैमिली के लिए भी हैं और सिंगल पर्सन के लिए भी हैं। मेरा इरादा ये है कि सिंगल वाली आज मैं बुक करवाऊँगी। और इसकी बालकनी, इसके बाहर का ये व्यू। लेट्स सी इनसाइड। आप बेशक बाहर आ जाए। ये 2 मंजिला टाइप बनी हुई है। इसमें एंटर होते साथ ही एक छोटा सा ये है स्लीपिंग एरिया, एक बेड है। अभी हमने देखा गीज़र सेट होने वाले हैं। पानी यकीन जाने यहाँ बहुत ठंडा था। दिस इज़ द one bed separate, nice ceiling. This is the view outside। और ये बाहर से हम दूसरे हट्स देख सकते हैं। वहाँ पर एक ये बात है इसका। छोटा लेकिन अच्छा है। लाइट नहीं है। और ये छोटी सी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। जैसे वो कैनोपी सी नहीं बनी होती, इस तरह से ऊपर ये छोटी सी बालकनी है और साथ एक रूम है। दिस इज दैट रूम। छोटा लेकिन कोजी सा है। एंड यहाँ से भी आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये एक विंडो है इसकी। ये इसका छोटा सा बाथ है। दिस येट टू बी फंक्शनल। सो इसीलिए अभी बुकिंग का सिलसिला इन्होंने शुरू नहीं किया। तो ये तकरीबन एक पूरी फैमिली का ही है, जिसमें आप समझें कुछ 6 लोगों का सेटअप है। 2 वॉशरूम, 3 बेड। Although they can turn this entrance side bed into a proper sitting lounge type thing with LCD, it was maybe better। यहाँ से बाहर का ये व्यू देख रहे हैं। इसकी बालकनी है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप पहाड़ की
बिल्कुल साइड के ऊपर आप रह रहे हैं। इट्स अ रियली नाइस व्यू। ये हैं भी कोई दो तीन ही हैं जो फैमिली वाले हैं। और अगर हम इसकी राइट साइड पे देखें तो ये सिंगल वाले दो हट्स हैं। इनमें से एक शायद मैं बुक करवाऊँगी। इसी की बालकनी से इर्द गिर्द मैं थोड़ा जूम इन कर रही हूँ। अम, बादल आए हुए हैं काफ़ी। ये एक इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ दिखी है। ये ट्रैवर्स है, जिगजैग करता हुआ दूसरी पहाड़ की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि आज मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करने वाली हूँ आपके साथ। ये वो ग्लेशियर के पहाड़ हैं। इसको एक्सप्लोर करने के लिए पहले ज़रा नीचे जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये मज़ार से पीछे की तरफ कोई जिगजैग वाला रास्ता है। इस वक्त मैं पुलिस के इसी चोटी गेस्ट हाउस की चोटी से नीचे की तरफ मज़ार की तरफ जा रही हूँ। तो पहले तो मज़ार शरीफ को देखते हैं। ये रहा वो मज़ार जो जिसकी वजह से ये चोटी मशहूर है। चैनल पर आप कुछ शॉट्स देख सकते हैं जो मज़ार के अंदर के हिस्से के लिए हैं। ये इसका साइड का हिस्सा है जहाँ पर कुछ और कब्रें भी हैं। और अगर आप गौर करें तो यहाँ बहुत सारे कपड़े गिरें बंधी हुई हैं। सुना है कि ये गिरें बांधना ये कोई मन्नत के साथ मंसूब है। लोग मन्नतें मांगते हैं और फिर वो गिरें बांधते हैं। मुसलमान होने के नाते हमें इस चीज़ को अवॉइड तो करना चाहिए। खैर इस मौजू पे फिर कभी बात करेंगे। कुछ लोग अल्लाह की तलाश में चोटियों पर मकीन हो जाते हैं और कुछ लोग इन गिरोह में पड़ जाते हैं। वी विल टॉक लेटर समडे मे बी ऑन दिस टॉपिक एज वेल। मैं बाज़ार के राइट साइड से थोड़ा नीचे की तरफ देखने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हमें वो जिगजैग वाला ट्रैवर्स पहाड़ का वो दिखता है यहाँ से कि नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ जाएं तो ये शायद नीचे वही सड़क है और फिर वो कुछ दुकानें हैं और ये शायद उन दुकानों के पीछे कोई रास्ता है। एक ऑप्शन तो ये थी कि हम सड़क के ऊपर ही चले जाते नॉर्मल और फिर वहाँ से उन दुकानों के पीछे से, लेकिन लगता है कि यहाँ से भी कोई ना कोई रास्ता होएगा नीचे जाने का। तो यहीं से चलते हैं मुझे लग रहा है। लेट्स सी। एक बाड़ लगी हुई है ये क्रॉस करके मुझे देखना होगा। मैं अब नोट किया कि मैं कैमरे को सिर्फ नीचे की तरफ ही दिखाया जा रहा है। नाउ वी कैन सी दिस ट्रैवर्स और ये उन दुकानों के पीछे है। सबसे पहले हमें इन दुकानों तक पहुंचना है, फिर इनकी बैक साइड के ऊपर शायद कोई रास्ता है जो इनके ऊपर जाता है। लुक्स रियली ब्यूटीफुल। ये जगह देखें, इसमें कितना सुकून है। क्योंकि रमज़ान है तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस वजह से भी रश नहीं है। किसी ने लाइटर गिराया हुआ है यहाँ पे।
यहाँ से काफ़ी करीब सा लगता है, लेकिन ये ऊंचा है इस सड़क से। मुझे लगता है कि लेट्स सी, इस साइड पे ये एक रास्ता बना हुआ है, दिख तो रहा है जो सड़क की तरफ जा रहा है। इधर से ही जाना होगा। हम्म, पहाड़ों में ये चीज़ इंसान को समझ में आती है कि कभी कभी कोई रास्ता नहीं होता और फिर कुछ लोगों को रास्ता बनाना पड़ता है। जैसे जैसे आप एक ही रास्ते पर चलते जाएं, वो खुद ब खुद रास्ता बन जाता है। जो मैं दूर से ट्रैवर्स भी नज़र आ रहा है, वो लोगों का बनाया हुआ रास्ता है। अच्छा, ये दुकानों के दरमियान से एक पीछे की तरफ रास्ता जा रहा है। ये मैंने ऊपर से उतरते हुए देखा। इधर से ही आ गई हूँ मैं। और ये छोटा सा वो एक रास्ता सा था, दुकानों के दरमियान आप समझें खाली जगह थी। और इसके पीछे ये हमें सामने वो दिख रहा है। वी नीड टू गो डाउन नाउ। ये हमारे बिल्कुल सामने है अब। जो आपको अचानक से मौसम बदलता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह ये है कि ये थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड हुआ होगा। तब रास्ता ढूंढा था और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बादल हैं, थोड़ी शाम भी हो रही है। रोज़े की इफ्तारी का वक्त भी होना है। कोशिश ये होगी कि शाम होने से पहले यहाँ से वापस आ जाए। बहुत ही पुरस्कून है। मुझे लगता है यहाँ पर इस रास्ते के अंदर भी कुछ कब्रें वगैरह बनी हुई हैं। लुक्स रियली ब्यूटीफुल फ्रॉम हेयर। बस कोई पहले किसी ने इसको दरियाफ्त किया होगा, फिर हो सकता है कोई यहाँ मुराकबा करता हो, और फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस रास्ते की तरफ आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो एक रास्ता ही बन गया। तो रास्ते बनाने पड़ते हैं कभी कभी ज़िंदगी में, और कभी कभी खुद को पाने के लिए दूर दराज आना पड़ता है। एक और बात कि ये देखें, ये ऊपर से जब हम पुलिस स्टेशन से देख रहे थे, कितना ये दूर महसूस हो रहा था। और अब हमने कोई ना कोई सिरा निकाल ही लिया कि जहाँ से हम इसके तरफ जा सकते हैं। ज़िंदगी भी ऐसी ही है। कुछ चीज़ें जितनी दूर महसूस होती हैं, उनके करीब जाने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए या उनको हासिल करने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ता है। और फिर आपको महसूस होता है कि चीज़ें दूर से जितनी हसीन लग रही होती हैं, बाज़-औक़ात वो वैसी होती नहीं। इधर देखें, ये वो जो ज़िगज़ैग रास्ता था, बिल्कुल ही सीधा सीधा लग रहा है, नहीं?
नीचे आ गई हूँ एक्चुअली, कुछ हिस्सा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एनीवेज, इस द ये वही रास्ता है। ज़िंदगी चलते जाने का नाम है। असल चीज़ ये है कि क्या आप सिरात मुस्तकीम पर हैं भी या नहीं, आप सीधे रास्ते पर हैं। वैसे तो ये कहा जाता है सूरह फातिहा नाज़िल ही इसीलिए हुई कि लोग सीधा रास्ता मांगना शुरू कर दें। इससे पहले ऐसी कोई दुआ उतरी नहीं थी। लेकिन ये एक बड़ा ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि कौन सीधे रास्ते पर है, कैसे पता चलेगा कि आपका सीधा रास्ता है। रास्ता भी है या नहीं ये तो रास्ता है ही है, और काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। मैं इस वक्त जिगजैग को छोड़ के उसके इर्द गिर्द जो वो पत्थर टाइप का हिस्सा है, मैं उसको चूज़ कर लिया चलने के लिए। पता नहीं क्यों किया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हम लोग कभी सीधे रास्ते पर जानकर भी नहीं चलते हैं, या हम जानते नहीं हैं कि यही सीधा रास्ता है। खैर ये सीधा रास्ता तो यहाँ पर है, लेकिन एनीवेज मैं थोड़ा पटरी से नीचे उतर के इस पत्थरों पत्थरों वाले रास्ते के ऊपर चल रही हूँ। उसकी बड़ी वजह ये थी कि आप दूसरों के लिए रास्ता छोड़ दें ताकि वो भी जा सकें। वैसे तो यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ लोग थे जो कि आई थिंक अफ्तारी की तैयारी करने के लिए कुछ सामान वगैरह ला रहे थे। मुझे लगता है सीधे रास्ते का पता चलता है आपके डिसीजन से। अगर आप अच्छे डिसीजन कर पाए और उसमें किसी का नुकसान ना हो, या फिर आप के लिए फ़ायदा ही हो और वक़्त ये बता दे कि आपके लिए फ़ायदा ही था, तो शायद वही सीधा रास्ता है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन हम लोग चूज़ नहीं कर पा रहे होते, और या फिर हम लोग उसका कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। तो अच्छा डिसीजन कर लेना, अच्छी चीज़ को चूज़ कर लेना, इससे पता चलता है कि आप वाकई सीधे रास्ते पे हैं। अदरवाइज़ बंदे को दुआ मांग लेनी चाहिए। यकीन जाने ये एक बड़ा ही ज़रूरी पहलू है ज़िंदगी का, और जिसको हम लोग शायद काफ़ी अर्सा गुजारने के बाद समझते हैं। इससे पहले ये समझ नहीं आता। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही बड़े सही फ़ैसले करते हैं, कि डायरेक्शन बड़ी ही सही होती है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको अच्छा फ़ैसला करने की ताकत अता फ़रमाए, और जो भी आप चूज़ करें उसमें आपके लिए भला हो, या आपको चूज़ करने का तरीका सिखा दें जो कि बेहतर चॉइस हो। Philosophies apart, it is a very beautiful, very serene place। बिल्कुल तैयारी नहीं थी कि इसको रिकॉर्ड करना है। मैं मोबाइल से ही यूजली करती नहीं हूँ मैं। खैर ये एक दूसरी खबर है। इसके इर्द गिर्द वो देखें, वो लोग आपको दिख रहे हैं जो अफ्तारी की पता नहीं किसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ जा नहीं सकती क्योंकि एनीवेज
मेरा मन कर रहा है कि यहाँ बैठ के नीचे देखा जाए। अच्छा, कोई जंगल की तरह जगह है। ये जगह बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे योगा की प्रैक्टिस करने के लिए लोग जगह ढूंढते हैं, ये मुराकबा करने की काफ़ी अच्छी जगह है। मेडिटेशन कर लें या फिर पिकनिक तो लोग मनाते ही हैं, सुना है इधर। बट आई थिंक इसको कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। खबर तो है यहाँ पे, लेकिन इसको इस तरह ले लें जैसे मेडिटेशन गेम्स, लर्निंग गेम्स और कैंपिंग, या फिर ऐसा ही कुछ। ये हम पीछे से जहाँ से आ रहे हैं वो है सुकून, बहुत गहरा सुकून, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लगता है जैसे दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हैं। ऐसे खुली सी जगह है, जस्ट लाइक काइंड स्काई रिजॉर्ट टाइप, जो कि बिल्ड नहीं हुआ हुआ। अच्छा है, ये कमर्शियल टाइप नहीं है। तो मनाल से अगर कंपेयर करें इसको, तो ये उससे कोई 1000 दर्जे बेहतर है। उसमें बस ये है कि आपको इस्लामाबाद का शहर नीचे नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो सुकून, ग्रीनरी और दूर तक फैले हुए सरसब्ज पहाड़ दिखते हैं, ये कमाल ही है। इस वक्त वी आर ऑन आवर वे बैक टू पुलिस गेस्ट हाउस। इसकी वजह ये है कि अभी शाम हो जानी है और अफ्तारी भी करना है, तो मैं वापसी पे हूँ। और अगर आप देखें तो तकरीबन उसी ऊपर चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जहाँ से हम नीचे उतरे थे दुकानों वाली साइड के ऊपर। ये हम पीछे छोड़ आए हैं। अभी हम आए थे और अभी हम वापस जा रहे हैं। सुना है मरने के बाद लोग भी यही कहेंगे, बस हम थोड़ी देर के लिए गए थे दुनिया में और थोड़ी देर के लिए वापस आ गए। ये अलग बात है कि दुनिया में रहना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ आपको हल्की हल्की कवालियों की आवाज़ें आ रही होंगी। तो ऐसा है कि लोग एक वैन को लेके आए हुए थे, पिकअप टाइप की, जिसमें लोड करना होता है। उसमें खाना पीना, पिकनिक का सामान और कवालियाँ लगा के फिर वो इसकी इफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। आप लोग वहाँ रोज़ा खोलने की तैयारी कर रहे हैं? सही। कहाँ से आए हैं आप सब लोग? हम इधर ही रहते हैं। अच्छा। किधर गए हम?
sympathy. Forget it. Oh yeah, it's going to take me there. Ooh, wow. Yes. Think going the that was the place I went to stretch and think go on the long path. So let's see. और एक छोटा सा शॉर्टकट लिया है. भूल गई थी मैं रास्ते में कि ऊपर कहाँ से जा रहे हैं हम लोग. एक शॉर्टकट लेने के बाद नाउ ऑन द टॉप. और ये है जगह जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था. एंड सो काम, रिलैक्सिंग और बहुत ही खूबसूरत है. बस अब वापसी की तरफ. डोसा खोलना है उधर पुलिस गेस्ट हाउस में और फिर खाना खाने के बाद मूव कर जाना है हट के अंदर. दिल कर रहा था यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के इस चीज़ को महसूस किया जाए, सुकून को. बस सूरज गुरूब होने को है और अफ्तारी का टाइम है. वापस पुलिस गेस्ट हाउस में हूँ और अभी हमने अफ्तारी की और नमाज़ पढ़ी और खाने का इरादा किया और साथ ही रात हो गई. पहाड़ है ना, वैसे तो ऊपर भी मंगवा सकते थे लेकिन मैंने सोचा कि चलो रात के वक्त बाहर देखते हैं कैसा है. और मैं सुबह वाले रास्ते पर ही दरवाज़ा क्रॉस करके नीचे जा रही हूँ. चांद है. कैसे था रोशनियाँ नज़र आ रही हैं. ये वो पुलिस स्टेशन वाला गेस्ट हाउस ही है. डैट यहाँ पर कोई इतनी रोशनियाँ हैं नहीं. बाज़ार को क्रॉस करके उसी सड़क पे है जहाँ से वो कुछ दुकानें थी. सही था कि रात को भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ले बंदा. यहाँ से खाना भी देखे किस तरह का मिलता है. आपके पास खाने के लिए क्या है? छोटे से डब्बे के अंदर आ गए और ये देखते हैं अभिनंदन फैंटास्टिक चाय वाला सीन है. यार हमने तो चाय नहीं पी. जो भी खाना अवेलेबल था चिकन कौरमा वगैरह इट वाज जस्ट सो बट एनीवेज गुड इनफ. तो मज़ार वाली साइड से पीछे से जाते तो वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था जैसे आते हुए वो
अच्छा चलो सड़क के थ्रू जाते हैं। जो लोग पिकनिक मनाने आए हुए थे वो भी वापस जा रहे हैं। बहुत कम आबादी है यहाँ पर, इसलिए मुझे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा रोशनियाँ नज़र आती हैं, वैसा नहीं है। बहुत कम कम रोशनियाँ दूर दूर नज़र आ रही हैं। काफ़ी ऊंचाई भी है, ये 9500 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही है। जूम किया लेकिन फिर भी वो इतनी रोशनियाँ वगैरह पहाड़ों में नहीं है, बहुत कम आबादी है। शहर इतना नीचे है कि उसकी रोशनियाँ भी पूरी नहीं नज़र आ पूरी रही। नज़र नहीं आ रही। हाँ जी, ये शहर नहीं, शहर से बाहर का एरिया है ये। तो ये मज़ार क्या सारी रात खुला रहता है? खुला रहता है, खुला। ये सिंगल वाला हट ले लिया फाइनली मैंने रेंट पे, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट तकरीबन है ही नहीं। तकरीबन क्या, कोई भी नहीं है। सुना है एक दो लड़के उन्होंने फैमिली वाला हट लेके उसमें रह रहे हैं। तो ये काफ़ी रीज़नेबल मिल गया मुझको। एक्सपीरियंस करना था कि चलो देखते हैं कि कैसा होता है। ये अलग बात है कि बाहर गहरी स्याह रात है, वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यही था कि अच्छा चलो सुबह देखते हैं कि सुबह में क्या कैसा दिखता है। बस आप दरवाज़ा बंद करके सो जाएं। और अच्छी खासी ठंड थी यहाँ पर। ये तकरीबन अप्रैल का एंड है और बहुत सर्दी थी, पता नहीं क्या टेम्परेचर था, और पानी भी नहीं था। जो था वो बहुत ही यक ठंडा था। इसकी बालकनी से नीचे देखें तो बस वो अंधेरी रात है। छोटे मोटे घर हैं, थोड़े बहुत उनकी थोड़ी छोटी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं। ये कमरे की खिड़की, ये जो दरवाज़ा है उसको शीशे का ना, उसको बंद करके उसके बाहर का नज़ारा था। और अब हो गई है सुबह। मैंने सोचा सुबह सुबह उठते हैं, देखते हैं सुबह को कैसे इसका वो एक्सपीरियंस होता है। बस अभी सूरज निकला नहीं है, निकलने को है। धुंध सी लग रही है, फोगी सा सारा एनवायरनमेंट बना हुआ है। वो पहाड़ों के शेडो नज़र आ रहे हैं, दो दो तीन तीन लहरों के शेडो से बने हुए हैं। काफ़ी देर तक मैं ये सोचती रही ये चांद है कि सूरज है, लेकिन ये चांद है, सूरज अभी निकला नहीं है। पहाड़ों के शेड्स नज़र आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं हुआ, मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही थी, लेकिन ये देखने में, वहाँ महसूस करने में अच्छा है। तकरीबन सुबह हो गई है, सूरज अभी भी बस निकल ही गया है। मज़ार के वो जो, या मज़ार के बिल्कुल सामने वाले जो गेस्ट हाउस का बैक एरिया है, वहाँ से
सिंगल हट है, सेकंड वाली जिसमें मैं रह रही थी। ये फैमिली हट फिर सिंगल है शायद, सिंगल ही लग रही है शायद। यहाँ पर एक दो फैमिली वाली हैं। सर्दी की वजह से सहरी के लिए उठा नहीं गया, तो ऐसे ही रोज़ा रखा हुआ है। ये पूरी वो बालकनी, रात को काफ़ी सुनसान सा महसूस होता है बंदे को। ज़ाहिर है यहाँ कोई भी नहीं था और काफ़ी ऊंचाई है, इस वजह से भी कोई मूड नहीं था सहरी का। और सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, खामोशी सन्नाटा, सर्दी की वजह से भी बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा। अभी तक पहाड़ों के वो साए नज़र आ रहे हैं शैडो से। सूरज नहीं निकला तो वो फॉगी सा एनवायरनमेंट बना हुआ है, बस ये जो यहाँ आकर आप महसूस कर सकते हैं। चाँद देखें, और ये हमारा हट मॉर्निंग की लाइट में सेंटर होता है, साथ ही एक बेड है, दो कुर्सियाँ भी हैं। कुर्सियों को आप बालकनी में रख के अच्छा व्यू देख सकते हैं। और पीछे एक छोटा सा बाथ है बस। इसका असल मज़ा ये है कि आप यहाँ बालकनी से बाहर का पहाड़ों को देख लें। मेरा ये ख्याल था कि जब हम रात को सो रहे हो अंदर और मॉर्निंग हो बाहर, तो उसको अभी व्यू एक अपना होगा कि आप उठेंगे तो आपके सामने पहाड़ और उसका व्यू आएगा। वो बहुत कोई इतना मुख्तलिफ किस्म का एक्सपीरियंस नहीं लगा मुझे, क्योंकि शायद इसके आगे बालकनी है तो वो थोड़ा दूर हो जाता है पहाड़ों से। एक वो होता है ना कि जिसमें आप बिल्कुल पहाड़ के एज के ऊपर हों एंड यू वेक अप और आपकी नज़र जो है बिल्कुल पहाड़ों पे पड़ी है, उस टाइप का एहसास नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आप बालकनी में आ जाएं, तशरीफ़ ले आएँ, तो आप वो मॉर्निंग की फ्रेशनेस को देख सकते हैं। जब हम नीचे से पीर चनाब साइड पे आए थे तो हमने सीधा रुख किया था पुलिस वाली उस गेस्ट हाउस का। अब मेरी नीयत दूसरी तरफ उसके अपोजिट साइड को एक्सप्लोर करने की है। लोग नीचे की तरफ जाएं तो सबसे पहले कुछ क्राफ्ट्स की शॉप है, बंद है शायद बहुत सुबह होने की वजह से या रमज़ान की वजह से। और थोड़ी सी स्नोफॉल भी यहाँ देखी जा सकती है। ये साइड काफ़ी ग्रीनरी है और इस तरफ इक्का दुक्का कुछ घर भी देखे जा सकते हैं। सामने रेस्ट हाउस है लेकिन मुझे लगता है ये भी बंद है। इसके अंदर तो शायद हम नहीं देख पाएंगे कि अंदर क्या है, लेकिन बाहर से हम एक व्यू ले सकते हैं इस एरिया का।
this is the view. So calm, relaxing, so greenery and little bit snow. देखा जाए तो ये मनाल से बहुत ही बेहतर जगह है। इसको मनाल की तरह कमर्शियल तो नहीं देखा जा सकता जैसा कि इस्लामाबाद में है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर कोई रिजॉर्ट हो, यानी सारी जगह के ऊपर पूरी की पूरी पीर चनासाई जहाँ तक इंसान जा सकता है, अगर वो सारी जगहों पर एक ही रिजॉर्ट हो और उसमें गेस्ट रूम मुख्तलिफ फासलों के ऊपर बने हुए हो, अच्छी लाइटिंग हो, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा हो, तो ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए और फिर लर्निंग के लिए भी। जैसा कि ऐसी जगहों के ऊपर ऐसे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं जिनके लिए सैयद बुहारी साहब यहाँ आए या पीर चनासाई के नाम से जैसे मशहूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ़ डिस्कवरी, इसमें आप 40 डेज़ यहाँ पर स्पेंड करें या 1 वीक स्पेंड करें और अपने आप को मेडिटेशन में लेकर जाएं और कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट को या लाइफ को एक्सप्लोर करें इंटरनेट से दूर। वैसे तो शायद इंटरनेट यहाँ पे चल ही जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप कट हो जाएं फॉर एग्ज़ाम्पल और कुछ वक्त अपनी ज़ात की समझ में लगा दें। कॉर्पोरेट के लिए भी बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। अगर फ़र्ज़ करें 3 दिन गुजारने हों किसी कॉर्पोरेट इवेंट के लिए, इवेंट से मुराद वही रहे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जिसमें आप अगेन टीम सेल्फ इन चीज़ों को ग्रूम करना चाहें। जो ऊपर आपको बाहर नज़र आ रही है ये फ़ज़ाइया की वो बेस है और यस ये फ़ज़ाइया की बेस है या शायद उनका गेस्ट हाउस है। यहाँ पर पीर चनासाई को एक्सप्लोर करने का सफ़र ख़त्म हुआ, नीचे की तरफ डिसेंड करना है और मेरी ये नियत तो यही है कि सबसे